नमस्कार साथियों, मैं विजय कुमार मिश्रा एनिमेंट क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो कि क्या कहते हैं आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस टॉपिक का नाम है मैथ सब्जेक्ट का पहला टॉपिक, जो बेसिक हम संख्याओं और अंकों के बारे में पढ़ते हैं, उस टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और आपकी लगभग 2 महीने बाद एमपी पुलिस और 3 से 4 महीने बाद ग्रुप डी जिसमें इस टॉपिक से 2-4 प्रश्न उठाने की ज़्यादा संभावना मानी जाती हैं। और जो बच्चा नया पढ़ रहा है, पहली दफ़ा पढ़ रहा है, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही लाभदायक साबित होगा। ठीक है, तो आइए हम आपका समय न वेस्ट करते हुए चलते हैं नंबर सिस्टम की तरफ। मैथ का पहला टॉपिक जो बेसिक तरीके से चलेंगे, 0 से हाई लेवल तक चलेंगे। ठीक है, आइए इसके बारे में हम आपको समझाते हैं। नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या, बहुत आराम से एकदम होले होले हल्के हल्के और बड़े ही प्यारे मोहब्बत से समझाऊंगा। ठीक है, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति में सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आप लोग पढ़े होंगे या ना पढ़े होंगे। लगभग जो मैथ सब्जेक्ट से हैं तो वो पढ़े होंगे, नहीं जिनकी मैथ सब्जेक्ट नहीं है तो ना पढ़े होंगे, पर पढ़े भी होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या होता है? सम्मिश्र संख्या, इसको भी बोल सकते हैं, सम्मिश्र संख्या। ठीक है, सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्याओं को जो रिप्रेजेंट किया गया, जो दर्शाया गया, तो इसको दर्शाया गया इस प्रकार से a प्लस माइनस जैसे आयोटा b। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? रियल पार्ट होता है। ये आपका क्या होता है इमेजिनरी पार्ट होता है, मतलब काल्पनिक भाग होता है। ठीक है, ये वास्तविक भाग होता है, ये काल्पनिक भाग होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? काल्पनिक भाग। इसको क्या बोलते हैं? वास्तविक भाग। ठीक है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके बारे में आगे बताएंगे। इसको बांटा गया है अभी संख्याओं को। ठीक है, जो टॉपिक हैं उनको बांटा गया है। ठीक है, एक जो होता है ये ए है, इसको बांटा गया 2 भागों में, सम्मिश्र संख्याओं को। ठीक है, पहला जो बांटा गया तो किसमें बांटा गया? वास्तविक में। ठीक है, वास्तविक भाग, वास्तविक भाग मतलब कि रियल पार्ट। ठीक है, रियल पार्ट में। ठीक है, एक काल्पनिक भाग में बांटा गया, काल्पनिक भाग में। हमको पढ़ना ये है, ये हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम इसमें समय नहीं देंगे और कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमको पढ़ना केवल ये चीज़ें हैं। ठीक है, वास्तविक भाग को पढ़ना है। ठीक है, वास्तविक भागों में हम इसको भी 3 पार्टों में बांट दिए, 3 भागों में। ठीक है, इसको 3 पार्टों में किस प्रकार तरीके से बांटे हैं देखिएगा, गौर फरमाइएगा। ठीक है, पहला हम इसको बांट दिए परिमेय में, परिमेय संख्या। दूसरा हम इसको बांट दिए पूर्ण संख्या। तीसरा हम इसको बांट दिए अपरिमेय संख्या। ठीक, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, अपरिमेय संख्या में हमने इसको क्या कर दिया? विभाजित कर दिया। अब हम चलते हैं मुद्दे की बात पर। ठीक है, चलिए आगे। ये इतना चीज, इसके आगे पिक्चर अभी शुरू हुई है। ठीक है, आराम से समझने का प्रयास करिएगा, सब धीरे धीरे आगे आगे समझ में आएगा। जो शुरू से पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है ये वीडियो। ठीक है, और 1-2 नंबर आप लोगों को इससे, इस क्लास से 1 या 2 नंबर बड़े आराम से मिलेगा। ठीक है, अब हम मुद्दे की बात में चलते हैं कि सर आगे हम जानते हैं पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक मतलब पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक को इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलते हैं? इंटीजर, इंटीजर। ठीक है, पूर्णांक, तो पूर्णांक जो होता है, ठीक है, तो आप लोग 2री 3री में पढ़े होंगे संख्या रेखा। संख्या रेखा जो पढ़े होंगे मतलब कि नंबर लाइन।
ये नंबर लाइन होती है, ठीक है। नंबर लाइन में जो होता है इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट तक, इसमें जीरो भी होता है, ठीक है। 1 2 3 -1 -2 -3, ये सबसे बड़ा कलेक्शन यही होता है, ठीक है। सबसे बड़ा कलेक्शन क्या होता है? पूर्णांक होता है, इंटीजर होता है। इंटीजर जो होता है तो सबसे बड़ा कलेक्शन होता है। सर पूर्णांक, आइए थोड़ा बताते हैं। क्या ये आपका पूर्णांक है 1.2? बताइए। नहीं है, पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक का मतलब पूरा हो अंक, ठीक है। अगर हम 12 लिख देना तो हाँ ये सर पूर्णांक है, ठीक है। अब इसका 1.2 का प्रश्न ये भी आ सकता है, ऐसे भी आते हैं कि ठीक 1.2 का क्या कहते हैं, बड़ा पूर्णांक क्या होगा? बड़ा पूर्णांक 1.2 का बड़ा पूर्णांक जो होगा तो 1 होगा। क्यों सर 1 क्यों? क्योंकि ये जब 0.5 से ज़्यादा हो जाता है तो फिर अगला अंक ले लेते हैं। जैसे 1.8 का बड़ा पूर्णांक, 1.8 का बड़ा पूर्णांक सीधे हम 2 लिख देते हैं। चीज़ें समझ में आ रही हैं? पूर्णांक इंटीजर क्या होता है, ठीक है। अब इसी से हम आगे निकलते हैं, ठीक है। चलिए नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। रफ कॉपी पेन में लिखते चीज़ों को नोट करते रहिएगा, ठीक है। क्योंकि एक नंबर एग्जामिनर फंसा ही लेता है यहाँ कहीं ना कहीं से, ठीक है। पूर्णांक में क्या क्या होता है? अभी क्या बता रहे थे हम आपको? सर पूर्णांक में पॉजिटिव नंबर होते हैं, 0 होता है, और क्या होता है? निगेटिव नंबर होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव नंबर होते हैं, 0 होता है और निगेटिव नंबर होते हैं, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं कि ठीक है सर अब क्या? अब यहाँ से हम निकालते हैं, अगर हम पूर्णांकों में अगर पॉजिटिव नंबर को ही रख लेते हैं जैसे, तो उसमें अगर क्या कहते हैं टोटल जितने भी इंटीजर के पॉजिटिव नंबर हैं तो वो क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या, मतलब नेचुरल नंबर कहलाती हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पास से निकल के आ जाता है प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या जैसे 1 2 3 4 5 इन्फिनिट अनंत तक, ठीक है। अगर इसी में 0 को भी इंक्लूड कर दिया जाए, यानी 0 को भी शामिल कर दिया जाए, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिट, इसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5, यानी मतलब इंटीजर का कौन सा पार्ट निकल के पूरा चला आया है? पॉजिटिव वाला पार्ट। चीज़ों को समझिएगा और गौर करिएगा, ठीक है। इंटीजर का पूरा जो पॉजिटिव वाला पार्ट निकल कर चला आया है वो क्या कहलाया? प्राकृतिक संख्याएं कहलाई। हमने 0 को भी इंक्लूड कर दिया तो उससे हमने क्या कहा? होल नंबर, ठीक है। होल नंबर, ठीक है। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याएं, ठीक है, जिसमें 0 1 2 3 4 अनंत तक ऐसे जाती गई, ठीक है। और आगे अब थोड़ा सा और समझते हैं। सर 0 क्या होता है? 0 जो है ना, 0 मतलब 0 जो है तो आपका ना तो पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है, ठीक है। 0 क्या होता है? 0 0 होता है। 0 क्या होता है? 0 होता है। थोड़ा 0 के बारे में चर्चा करते हैं। 0 के बारे में सर कि 0, मैं बोला था ना कि 0 से हीरो लेवल तक की चर्चा करूंगा।
परीक्षा में आ भी जाता है कि शून्य क्या है, ठीक है, लड़के कंफ्यूज रहते हैं। जीरो मतलब शून्य, शून्य क्या है? शून्य जो है तो क्या है, तो हम लिख देते हैं एक सम पूर्णांक और लिख देते हैं सम संख्या। जीरो जो है आपका, जीरो तो क्या है, एक ये सम पूर्णांक है। सम संख्या है क्या? नहीं है। जीरो क्या है, एक सम पूर्णांक है, सम संख्या नहीं है। सम संख्या जो शुरू होती हैं, अंतर है इसमें और इसमें, अंतर है। सम पूर्णांक जो है, पूर्णांक जो है तो बहुत बड़ा कलेक्शन की बात हो रही है, ठीक है, और इसमें जो है तो इसके पार्ट की बात चल रही है, इसलिए इन दोनों में अंतर होता है, ठीक है, सम पूर्णांक में और सम संख्या में। तो जीरो को हम क्या बोलते हैं, परीक्षा में पूछ भी चुका है कि शून्य क्या है, ऑप्शन में दे भी देता है, ठीक है, पर ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, लड़के कंफ्यूज रहते हैं लगाएं किस में टिक, ठीक है। जीरो मार देते हैं सम संख्या में, आप करते हैं ऐसे, एग्जामिनर कर देता है ऐसे, ठीक। तो जीरो क्या है, एक सम पूर्णांक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जीरो क्या है, सम पूर्णांक है, बार बार बता रहा हूँ, परीक्षा में आता है, ठीक है। सम संख्याएं जो होती हैं तो 2 से स्टार्ट होती हैं, 2, 4, 6, 8, ठीक है, इस तरह आगे चलती रहती हैं। जीरो के बारे में आप समझ चुके होंगे, मुझे लगता है कि सर जीरो से जितना पूछेगा उतना ही पूछेगा जीरो क्या है, ठीक है, तो यही आपको बताना पड़ेगा कि जीरो एक सम पूर्णांक है। चलिए और आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब हम चलते हैं जो वहाँ से प्रश्न नंबर सिस्टम में उठाता है प्राइम नंबर से। आप चिंता मत करिएगा, ठीक है, मैं उसके बारे में बताऊंगा, परिमेय अपरिमेय संख्याओं के बारे में, ठीक है, रेशनल नंबर, ये सब चर्चाएं होंगी, थोड़ा इंतज़ार करिएगा। अभी छोटी छोटी चीज़ों से शुरू किया हूँ तो छोटी छोटी ही चीज़ों से शुरू करूँगा। अब चलते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक। प्राइम नंबर आप सभी लोग, कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग ना भी जानते होंगे। प्राइम संख्या वो होती हैं, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक से और स्वयं से विभाजित हों। उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है जी, एग्जाम्पल, अभाज्य संख्याएं मतलब कि ऐसी संख्याएं होती हैं नंबर लाइन में कि क्या कहते हैं, नंबर लाइन न बोला जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, की पॉइंट लिखिएगा, सबसे की महत्वपूर्ण टॉपिक लिखिए। जैसे की पॉइंट में हम पहला चीज़ लिखते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है, तो आपका उत्तर होगा 2, 1 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। 1 क्यों नहीं होती, 1 इसलिए नहीं होती क्योंकि 1 सब में इंक्लूड है, 1 सब को विभाजित करता है, इसलिए 1 को नहीं माने करते, ठीक है। 1 जो है तो 1 का सब में भाग चला जाता है, इसलिए नहीं माने, रीजन यही था, ठीक है, कि वो सबसे कट जाएगी, सबको काटती है वो 1, ठीक है। सबसे छोटी सम संख्या भी यही है, और एकमात्र अभाज्य संख्या जो सम संख्या है वो केवल 2 ही है,
उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो वो क्या है? 3 है। अब थोड़ा से इसके महत्वपूर्ण करते हैं उनको फैक्ट्स को, जो याद ही करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि इतने बड़े हम लोग सूरमा नहीं है कि हम लोग गिन के कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हैं और बता दें कि अरे यहाँ से यहाँ तक के बीच में इतनी है, यहाँ से यहाँ के बीच में इतनी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं की पॉइंट की तरफ। अभाज्य संख्याएं समझ में आ रही हैं? अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक और सम के अलावा कोई दूसरा उनको काट ही ना सके, नहीं काट सकता, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्याएं। जैसे ठीक है, अब कुछ की पॉइंट बहुत जो महत्वपूर्ण की पॉइंट है, ठीक है, ध्यान से गौर फरमाइएगा। ठीक है, जैसे सर क्या है की पॉइंट, 1 से 25 के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 25 से 50 के बीच अभाज्य संख्या। राइटिंग थोड़ी हमारी अभी ख़राब चल रही है, फिर आ जाएगा अगले वीडियो से, 2-4 वीडियो से राइटिंग में खूबसूरती आ जाएगी। ठीक है, आप लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज करिएगा फिर राइटिंग को। ठीक है, 50 से 75 के बीच अभाज्य संख्या, और 75 से 100 के बीच अभाज्य संख्या। तो 1 से 25 के बीच में लगभग 9 होती हैं, 6 होती हैं। 25 से 50 के बीच में 6 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 50 से 75 के बीच में लगभग हमारे हिसाब से 6 होती हैं। ठीक है, और अब 75 से 100 के बीच में 4 होती हैं। ठीक, मतलब 25 हो गई। प्रश्न पूछ चुका है 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? हम इसी प्रकार से काउंट कर लेंगे। कैसे काउंट करेंगे? 25 होती हैं। इससे ज़्यादा हमको तो नहीं लगता कि पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे इस तरह प्रश्न पूछेगा कि यहाँ पास अभी जगह है, मैं एक आप लोगों को एग्जाम्पल कराता हूँ कि एग्जामिनर किस तरीके से प्रश्न करता है। ठीक है, एग्जामिनर का जो प्रश्न रहेगा ये रहेगा कि 1 से 80 के बीच अभाज्य संख्या कितनी है? अब आपको ये जब याद रहेगा ना, जल्दी करेंगे। ठीक है, अब आप गिनने ना बैठ जाइएगा 2, 3, अगर गिनने बैठ गए तो हो गया, फिर कल्याण है, हम पहले बता दे रहे हैं कि हो गया, फिर निकल चुका है एग्ज़ाम। इसलिए जिन चीज़ों को याद करे रहिएगा। ठीक है, सर मुझे मालूम है कि क्या कहते हैं 1 से 75 के बीच में लगभग 21 संख्याएं होती हैं अभाज्य। 1 से 75 के बीच में कितनी होती हैं? 21 होती हैं। आप यहाँ से काउंट करिए ना, चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। 1 से 25 9, 25 से 50 6, 50 से 75 के बीच 6, तो मतलब 1 से 75 के बीच में 21 हुआ। आ रहा है समझ में? ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि लिखिए, जब लिखेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अभी आप लोग देख रहे हैं, केवल वीडियो अच्छे देख रहे हैं तो ना समझ में आता होगा। ठीक है, जब लिखेंगे ना अच्छे से समझ में आएगा। तो अब कितनी होती हैं? 21। 75 तक की हमको अभाज्य संख्याएं पता चल गई। अब आगे 75 के बाद 76, 77, 78, 80, 80। ठीक है, ये है अभाज्य संख्या ना, ना ये है। तो मतलब कितनी हुई? प्लस 1 और जोड़ दिए, ये हमारा हो गया 22। अभाज्य संख्या इतना ही पूछता है, और कुछ
थोड़ा और फैक्ट्स हैं। अभाज्य संख्याओं पर प्रश्न उठा रहा है इस समय, क्योंकि एनटीपीसी भी अभी तत्काल में उठाया था कुछ प्रश्न, और विगत वर्षों में भी उठा चुका है अभाज्य संख्याओं से, प्राइम नंबर से। दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ऐसे भी प्रश्न पूछेगा। दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, ठीक है। तो दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं बताइए? दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होंगी? 11। और सबसे बड़ी क्या होगी? 97। आपसे यही भी पूछ सकता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की छोटी नहीं पूछे लगता है, पर बड़ी पूछता है। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो क्या होता है? 997। अब एग्जामिनर करता क्या है कि कभी कभी देखने में तो हमको लगती हैं कि अभाज्य संख्याएं हैं पर होती नहीं हैं। जैसे एक और यार 4 अंकों वाला भी ध्यान आया मुझे, 4 अंकों की भी लिख लो, क्योंकि अभी फिलहाल एक कुछ एग्ज़ामों मैंने देखा था तो 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, ये याद कर लेना, ठीक है। पहले बता रहा हूँ नहीं कर पाओगे, अगर याद नहीं है तो नहीं कर पाओगे। पूछ देगा तो आप वहाँ पास गिनने लगोगे तो पूरा गया। फिर ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं, इसलिए याद बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आगे मैं क्लियर करूँगा ना एकदम बेसिक तरीके से मैथ को कैसे एकदम पूरी तरह से अंगुलियों में गिनाऊंगा, ठीक है। अभी जितना बता रहा हूँ उतना धीरे धीरे करते जाइए, बस हो गया। फिर देखिएगा ऑटोमेटिक आने लगेंगी चीज़ें। 1001, 1003, 1007, 1009। अब इनमें से कौन सी 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है? सॉरी, छोटी करना था यहाँ पास, ठीक है। ये ना, ये ना, ये ना, ये है। लगता है कि ये है, लगता है कि ये है पर नहीं है। रीज़न क्या है कि इसका जो इसका जो भाग चला जाता है, तो वो चीज़ मैं बताता हूँ आपको कि इसमें काहे का भाग चला जाता है, ठीक है। 13 का भाग इसमें चला जाता है, काटेंगे हमारे हिसाब से, और इसमें जो चला जाता है तो हमें 19 का भाग चला जाता है या 17 का चला जाता है, तो इसलिए ये नहीं होता है। हाँ, मैं बता रहा था ना 17 का चला जाता है, और इसमें भी जो है तो क्या कहते हैं, ये भी 19 से डिविजिबल है, इसलिए ये क्या कहते हैं, क्या है, अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। अब आगे चर्चा करते हैं थोड़ा अभाज्य संख्याओं पर। जितना रेलवे, पुलिस, व्यापम, पीबी जो आपका पूछेगा, इससे ज़्यादा कोई भी बोर्ड हो, कोई भी क्या कहते हैं संस्था हो, चाहे टीसीएस हो, कोई भी हो, इससे ज़्यादा नहीं पूछते हैं। अब आगे चर्चा करते हैं। ट्विन प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं द्विक अभाज्य संख्या। द्विक अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं कि इनमें अंतर 2 का हो, ठीक है, और दोनों क्या हो, अभाज्य हो। अंतर जो हो तो कितने का हो, 2 का हो, और दोनों
संख्या क्या हो, अभाज्य हो, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल 3 5 और क्या हो 5 7, ठीक है, और क्या 41 43, ये भी हो सकती हैं। अंतर दो का है, दोनों अभाज्य हैं कि नहीं हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम नंबर। पर रीजन क्या है, सर दोनों अभाज्य होनी चाहिए। हाँ, दोनों अभाज्य हैं ना, हम क्लियर हैं पूरी तरह से। ठीक है, और 11 13 सर ये भी हो सकती हैं। हाँ सर हो सकती हैं, काहे नहीं हो सकती हैं, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है, अंतर भी 2 का है दोनों में। ठीक है, इसलिए क्या है, ये द्विक अभाज्य संख्याएं आ रहा है, एग्जाम में आ रहा है, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब थोड़ा और आगे, हल्का आगे, ये सब नोट करते रहिएगा। ठीक है, को प्राइम नंबर, मतलब कि हम उसको बोलते हैं साह अभाज्य युग्म बोलते हैं। ये भी एक नंबर का पार्ट है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दोनों संख्याओं के बीच, ठीक है, HCF एक होना चाहिए, चाहे कोई भी संख्या हो। जैसे कि 3 हो और कैसे 3 और 5 है, इनका HCF क्या होगा, HCF 1 होगा। जिन पर दोनों में अभाज्य होना अनिवार्य नहीं है कि दोनों संख्याएं अभाज्य हो। वो पिछले वाले में था कि दोनों का अभाज्य होना अनिवार्य था, इसमें एक ही अभाज्य हो पाएगी। ठीक है, और उसमें क्या था कि दोनों अभाज्य होना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, होना चाहिए। ठीक है, और एग्जाम्पल बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ले लीजिएगा आप लोग एग्जाम्पल अपने हिसाब से। ठीक है, 7 हो गया, ठीक है, 9 हो गया भाई, इसको ये भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि HCF हमारा एक आ रहा है, इसलिए हो रही है। ठीक है, 41 43 ये भी ले सकते हैं। ठीक है, दोनों भी अभाज्य हो सकती हैं, जरूरी है एक हो ना हो। इस हिसाब से इतना आपका ये हो चुका है। ठीक है, अब ये को प्राइम नंबर हो गया, एक दफ़ा से आप लोग यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब हमको लगता है कि चले हम उसमें, अब आपको क्लियर करते हैं संख्या और अंक, इन दोनों में क्या अंतर होता है। पर समय की पाबंदी के कारण थोड़ा मैं इसको सोच रहा हूँ कि अगले वीडियो में बताऊँ और इसको एकदम पूरी तरह से ऑपरेशन करके बताऊँ, कि जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। कि जैसे इसमें प्रश्न भी आते हैं कि अंकों को उलट दिया जाए तो संख्या मूल संख्या से 36 ज़्यादा हो जाती है, तो वास्तविक संख्या बताइए। ठीक है, तो ये यहीं से निकला है, यहाँ जड़ पकड़ के हम बताएंगे पूरी तरह से, खोद कर पूरी तरह से कि कहाँ से निकला है। और वो अच्छे अच्छे सवाल रहते हैं। ठीक है, उनको आप धराशाही कर देंगे, पर कल बताएंगे, क्योंकि आज समय की पाबंदी है तो ये हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। और अगर एक आप लोगों के लिए सूचना ये है, विशेष सूचना, कि इस वीडियो को जो बच्चा नया है तो उसको ज़रूर दिखाइए। ठीक है, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं MP पुलिस या ग्रुप D की, और जो बच्चा तैयारी करना चाहता है तो उस तक ये वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि गांव में ऐसे भी लड़के हैं जिनको कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, तो उनको उस तक ये कंटेंट पहुंचाइए, क्योंकि एकदम बेसिक लेवल से मैं स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, अगला वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, और इस चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।